बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तनवीर अहमद स्पीक चैनल में आपकी खिदमत में एक और लेक्चर के साथ हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने बीएस बेसिक्स ऑफ टेक्निकल इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है उसके कोर्स कोड का नाम 142494098504 यानी कि 3 कोर्स कोड का ये बेसिक ऑफ टेक्निकल इंग्लिश ये सब्जेक्ट मुश्तमिल है, जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने बीएस इंग्लिश के लिए इसको डिटरमाइन किया हुआ है यूनिवर्सिटी की तरफ से। और ये 3 कोर्स आपके सामने हैं। तीनों के तीनों कोर्स के स्टूडेंट इससे मुस्तफीद हो सकते हैं। अभी तक हम इस यूनिट के तकरीबन लगभग 7 यूनिट के विजुअल एड्स तक लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड कर चुके हैं। टेक्निकल कम्युनिकेशन में किस तरह रिसर्च की जाती है, किस तरह तैयार किया जाता है, किस तरह उसको कंप्राइज किया जाता है, डिजाइनिंग पेज किया जाता है, फिर विजुअल एड्स किस तरह बनाए जाते हैं। लास्ट सेशन में हमने बहुत चीजें डिस्कस की। आज यूनिट 8 है जिसे हम प्रोफेशनल कम्युनिकेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इससे पहले लेक्चर्स का बाकायदा आगाज करें, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें। आपके जो क्लास फेलो हैं, जो आप बीएस इंग्लिश से या रिलेटेड अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी से बहुत सारे कोर्स कोड के मैं लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड कर चुका हूं एफए से मास्टर लेवल तक, तो वो इससे मुस्तफीद हो सकते हैं। इसके साथ साथ आपके इर्द गिर्द या आपके रिलेटिव्स में या आपके बहन भाइयों में छोटे 9th और 10th के स्टूडेंट हैं, उनके भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और इंग्लिश के लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिए गए हैं, ताकि वो बारी भरकम जो फीस अपनी अकेडमीज में अदा करते हैं उनसे छुटकारा हासिल करके इसी स्टेज पे अपने बड़ों की कंट्रीब्यूशन कर सकें, उनकी जो अर्निंग है। तो यूनिट 8 प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस किस तरह होता है, हमने टेक्निकल कम्युनिकेशन को डिस्कस किया, रिसर्च को डिस्कस किया, डिजाइनिंग पेज को डिस्कस किया, डिफरेंट एस्पेक्ट इसके जो कंपोनेंट्स है उसको डिस्कस किया जा चुका है। वही चीजें इन्वॉल्व होती हैं आपकी प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस में। आइए देखते हैं इसके टेबल ऑफ कंटेंट में क्या है और आगे इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं। इंट्रोडक्शन एज यूजुअल ऑब्जेक्टिव है और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन क्या होता है, कंपोनेंट्स इसको क्या होते हैं, प्रेजेंटेशन किस तरह प्लान की जाती है इसके, और लाइन ऑफ लेंथ और विजुअल एड्स एज यूजुअल जो हम पीछे डिस्कस किए जाएंगे उसका एक पोर्शन इसमें डाला हुआ उन्होंने। अफेक्टिव प्रेजेंटेशन किस तरह होती है वो हम डिस्कस करेंगे, वर्कशीट को किस तरह बनाया जाता है, और ग्लोबलाइजेशन में और ओरल प्रेजेंटेशन किस तरह तैयार की जाती है वो हम देखेंगे। यूनिट 8 में जो हम प्रीवियस यूनिट है उसका इंपॉर्टेंट ही इसको समझा जाएगा। यूनिट 6 और 7 में हम जो सिक्वेंशियल डेवलपमेंट जो मेकिंग होती है आपकी अपना टेक्निकल कम्युनिकेशंस में, उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपका जो स्किल है वो आपको इस काबिल होना चाहिए कि आप एफिशिएंट होना चाहिए इन तमाम चीज़ों को, डील को, करंट रिक्वायरमेंट्स को समझते हुए, टेक्निकल कम्युनिकेशन को समझते हुए, स्पेशली इफेक्टिव प्रेजेंटेशंस को जिसमें आप विजुअल एड्स के फीचर्स को ऐड करके अपने कम्युनिकेशन के सेटअप को एनहेंस करते हैं और इस काबिल बनाते हैं, लवेबल बनाते हैं, कैपेबल बनाते हैं कि अंडरस्टैंड करे आपकी ऑडियंस को और आपको अप्रिशिएट करे। तो इन तमाम चीज़ों को टेक्निकल राइटिंग में, आपकी प्रिपरेशन में, आपकी प्रेजेंटेशन में सीक्वेंस वाइज इस यूनिट में हम फोकस किया हुआ है, ओरल प्रेजेंटेशन पे भी और टेक्निकल प्रेजेंटेशंस के जो वेल प्रिपेयर्ड आपने तैयार करनी आते हैं। दूसरे लफ्जों में आप इस यूनिट में हम आपको बताने जा रहे हैं कि टेक्निकल रिक्वायरमेंट क्या होती है जो पावरफुल ओरल प्रेजेंटेशन के लिए आपको चाहिए होती है, विच इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन, जो एक अहम पहलू है टेक्निकल कम्युनिकेशन में। आगे जाके हम इस यूनिट में जो कंप्रिहेंसिव सेंट्रल कंसेप्ट होगा प्रोफेशनल कम्युनिकेशन का वो भी हम डिस्कस करेंगे। इस मकसद के लिए इस यूनिट को तैयार किया गया है और आपको टारगेट ऑडियंस की जो अवेलेबिलिटी है उसके मुताबिक अपने मटेरियल को तैयार करना होता है और ओरल प्रेजेंटेशन, ओरल कम्युनिकेशन की प्लानिंग करनी होती है ताकि आप इस किस्म के डॉक्यूमेंटेशन तैयार करें जिसमें आप हर चीज को प्रेजेंट कर रहे होते हैं, उस इंफॉर्मेशन को जो आप टेक्निकल एस्पेक्ट को लेके अपने डॉक्यूमेंट तैयार किया होता है, अपनी रिसर्च तैयारी की होती है। तो इन तमाम वैरायटी ऑफ ऑडियंस को मद्देनजर रखते हुए तमाम स्किलफुल को नॉलेज को हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस यूनिट में, इसलिए इसको बहुत अहमियत है, इफेक्टिव है टेक्निकल प्रेजेंटेशन की, टेक्निकल कम्युनिकेशंस में और बिजनेस कम्युनिकेशन में एज वेल। इसके साथ साथ हम ग्लोबलाइजेशन में यानी कि इंटरनेशनल बेस पे आपके ओरल प्रेजेंटेशन किस तरह होनी चाहिए, उसकी क्वालिटीज किस तरह होनी चाहिए, गुड कम्युनिकेटर रिस्पेक्टिवली, इन तमाम चीजों को इस सेक्शंस में डिस्कस किया जाएगा और आपको इस काबिल बनाने की कोशिश करेंगे आप टेक्निकल कम्युनिकेशंस को प्रोफेशनल वे में किस तरह लेके चलते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है कि इसको पढ़ने के बाद, गो थ्रू करने के बाद प्रोफेशनल कम्युनिकेशन क्या होगी है उसके फंडामेंटल कंसेप्ट को आप समझेंगे। नंबर 2 पे आपकी
टारगेट ऑडियंस है और उसकी अवेलेबिलिटी को मद्देनजर रखते हुए जो आपने ओरल कम्युनिकेशन करना है उसको आप अंडरस्टैंड करेंगे, इंप्रूव करेंगे अपने नॉलेज को कि आप वैरायटी ऑफ ऑडियंस को किस तरह हैंडल कर रहे होते हैं, आप कम्युनिकेशन किस तरह करनी होती है आपने और उसको किस तरह प्रेजेंट करना होता है, आपने प्लान किस तरह बनाना है आपकी प्रेजेंटेशन का और ऑडियंस को किस तरह डिटरमाइन करना है। ये इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव है जिसको आप गो थ्रू करके अंडरस्टैंड करेंगे। पहली आपकी हेडिंग है इंट्रोडक्शन टू प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में आपकी जो ज़रूरत होती है वो आपकी अटेंशन की ज़रूरत होती है एहतियात के साथ कम्युनिकेटर के लिए, जिसमें आप तमाम चीज़ें पास थ्रू कर सकें, जिसमें सर्टेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं, उसमें आपकी प्रिपरेशन हो सकती है, कलेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन हो सकती है जो आपको ज़रूरत होती है, मेकिंग रिहर्सल, आपने रिहर्सल की ज़रूरत होती है ज़्यादा से ज़्यादा ताकि आपके नॉलेज को ग्रिप हो सके। और ही शी इट जो प्रोफेशनल कम्युनिकेटर होते हैं अदरवाइज इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आपने तैयार करना होता है, वरना आपकी जो एक्टिविटी है जिसको आप परफॉर्म करने जा रहे हैं अदरवाइज वो ज़ाया चली जाएगी। इन दिस रिस्पेक्ट द कम्युनिकेशन शुड नो अबाउट द कंपोनेंट्स के आपको इस इन रिस्पेक्ट में, इस चीज में, इस अवाइल में आपको कंपोनेंट्स का जो कम्युनिकेशन के लिए फर्स्ट जरूरत होती है उसको आपको हाउ नो करना जरूरी है। द टर्म प्रोफेशनल कम्युनिकेशन रेफर टू द वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्पीकिंग। और जो कम्युनिकेशन की टर्म है इसको प्रोफेशनल वे में इसकी कई किस्में हैं जिसमें लिसनिंग है, राइटिंग है, रिस्पॉन्डिंग है, कैरिड बोथ और इन बियॉन्ड द वर्क प्लेस। तो आप ओरल भी एंड रिटन भी दोनों लेके चल रहे होते हैं, वेदर इन पर्सन इलेक्ट्रॉनिकली, अगर खाब इलेक्ट्रॉनिकली आपकी प्रेजेंटेशन हो, मीटिंग में हो, आपका फिजिकल तौर पे हो, मेमोज हो, ईमेल्स हो, मार्केटिंग मटेरियल हो, एनुअल रिपोर्ट्स हो। बिजनेस कम्युनिकेशन इज एसेंशियल, टेक ए प्रोफेशनल वे, फॉर्मल सिविल टोन, आपके इंप्रेशंस आपकी ऑडियंस को अच्छा लगे। तो आपका ये प्रोफेशनल कम्युनिकेशन का इंट्रोडक्शन था। इसके साथ साथ कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन में क्या क्या चीजें आपने शामिल करनी होती है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन कंसिडर की जाती है आपका लाइफ ब्लड, यानी कि जिंदगी आपकी कंसिडर की जाती है। विदाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट रन सक्सेसफुली, अच्छे से नहीं चल सकती। दिस इज द रीजन एवरी ऑर्गेनाइजेशन प्रेफर टू इनटू द एम्प्लॉय हु आर गुड कम्युनिकेटर। और हर ऑर्गेनाइजेशन इस किस्म की जो जरूरी एलिमेंट्स होते हैं उनको अच्छे कम्युनिकेटर के तौर पर कंसिडर करती हैं। अ गुड कम्युनिकेटर नोज वेल अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। एक अच्छा जो कम्युनिकेटर होता है वो तमाम के तमाम जो कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स है उसको अच्छे से जानता है। मिसाल के तौर पे आपका कंटेक्स्ट है जो आपकी प्रेजेंटेशन है उसको अच्छे से होना चाहिए, रीडर एंड लिसनर को समझता होना चाहिए, मैसेज आपने क्या करना है उस पर ग्रिप होनी चाहिए, मीडियम आपने क्या अख्तियार करना है, इंग्लिश है, उर्दू मीडियम है, और जो ऑडियंस समझती है उसको आपने अडॉप्ट करना है, रिसीवर कौन कौन सुनने वाले हैं, फीडबैक आप लेते हुए, ये तमाम के तमाम इन तमाम चीज़ों के अवाइल में आपने ये कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स कहलाते हैं आपको ग्रिप होनी चाहिए। और ये विजुअल एड्स में भी आपको ये दिखाया गया है, सेंडर आप सेंड कर रहे हैं, मीडियम आपका फोन है, रिसीवर ये है, मैसेज आपने जो लिखा है, तो फीडबैक आपको उसके अकॉर्डिंगली उसको समझ आएगी तो देन अब वो आपको अच्छा या बुरा फीडबैक देगा। तो इस तरह आपका जो कम्युनिकेटर का कंपोनेंट्स होते हैं। प्लानिंग द प्रेजेंटेशन की प्लानिंग किस तरह होनी चाहिए। एक्सप्रेशन ऑफ नॉलेज, थीम, फैक्ट, एक्सपीरियंस आपने प्रेजेंट करना है, आपकी ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए पार्टिकुलर ऑडियंस के सामने। पर्पस ऑफ द प्रेजेंटेशन है वो वेरी कर रहा होता है चीज़ों से, बट आपने उस टॉपिक के अगेंस्ट जो आप मोटिवेट करेंगे, उसको कन्विंस करेंगे दूसरों को, सर्टन पॉइंट्स को, उस पर आपकी ग्रिप होनी चाहिए। आइडियोलॉजिकल बेस पे, सिनेरियो बेस पे, उसमें वेरियस रीजंस में आपने टाइप्स ऑफ ऑडियंस को और अपने पर्पस को उसके प्रेजेंट में आपका अपना जो काम है उसको अपने प्रेजेंटेशन देना चाहिए। और आपकी इस प्रेजेंटेशन में ही कोई भी जो चीज़ होता है इस प्लान को इस तरीके से बनाना चाहिए ताकि आपको जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है उसके अच्छे से जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होनी चाहिए डिफरेंट सोर्सेज से। विदाउट प्लानिंग द प्रेजेंटेशन कैन नॉट विद द फेवर ऑफ ऑडियंस। और बगैर प्लान किए हुए यानी कि आपको जो ग्रिप होगी, आपका जो नॉलेज होगी वो ऑडियंस को जो है ना वो इम्प्रेस नहीं कर पाएगी, तो आप उसमें कामयाब नहीं होगी। इफेक्टिव पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किस तरह होनी चाहिए, ये आपको एक इमेज दिया गया है, अच्छे में हर चीज़ की बुलेट पॉइंट्स देनी चाहिए, पावर पॉइंट में पिन पॉइंट आपके बनने होने चाहिए। तो प्लान
आर योर ऑडियंस, आपने जो ऑडियंस होगी, जैसे कि ये आपके सामने इमेज में दिया गया है, वो आपके आपके मैनेजर हो सकते हैं, आपके एम्प्लॉयज हो सकते हैं, सीनियर मैनेजर हो सकते हैं, जूनियर मैनेजर हो सकते हैं, आपकी तमाम की तमाम मैनेजमेंट हो सकती है, उसमें आपका सीईओ हो सकता है, आप बाहर से आए हुए लोग भी हो सकते हैं। तो आपने ये जो भी ऑडियंस होगी, इसके अकॉर्डिंगली आपने पिन पॉइंट्स तैयार करने होते हैं, अपने नॉलेज को ग्रिप हासिल करनी होती है, आपने उसके अकॉर्डिंगली अपना डिसीजन करना है, प्लान बनाना है, उसमें सिचुएशन हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न को देखना है, अपने प्रेजेंटेशन तैयार करते हुए इंपॉर्टेंट जो एनालाइज करना है कि आपका ऑडियंस का प्रायर जो स्पीचें हैं उनको आपने देखना होती है कि इस ऑडियंस के लिए जो प्रायर जो स्पीच हो चुकी हैं, प्रेजेंटेशन हो सकती हैं, उसमें स्पीकर्स ने क्या क्या रोल प्ले किया, ऑडियंस की स्पीच को पसंद आई नहीं हुई, तो टाइप ऑफ कम्युनिकेशंस को आपने मद्देनजर रखते हुए अपने प्लान तैयार करना है, ऑडियंस को मद्देनजर रखते हुए, उसके पर्सपेक्टिव को मद्देनजर रखते हुए ये तैयार करना है। तो आपका जो प्लान होगा उसके अलाइन में होना चाहिए, ताकि आपका जो मैसेज है ऑडियंस के लिए, तो आपने उनको उस पर ग्रिप हासिल करके उसको प्रेजेंट करना है। तो ऑडियंस को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। नाउ इट इज प्रेजेंटेशन एंड ओरल रिपोर्ट और ए वेरी कम, आजकल जो है ना प्रेजेंटेशंस और ओरल रिपोर्ट जो है ना बहुत कॉमन और अहम हो चुकी हैं, पॉपुलर हैं कम्युनिकेशन के मोड में, और पॉपुलरिटी और ओरल रिपोर्ट के मैनी ऑफ द जो है ना लिसनर जो है ना इस चीज़ को, इस सब्जेक्ट को लेके और काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन लेके अपने टाइमली, यकीनन इसमें जो रोल है पावर पॉइंट का है, जिसमें कॉमन जो है ना आपकी ओरल रिपोर्ट को प्रेजेंट किया जाता है, पावर पॉइंट्स में तैयार की जाती हैं आपकी रिपोर्ट्स की प्रेजेंटेशंस को, देन ऑडियंस को एक अच्छे से विजुअल एड्स में उनको प्रेजेंट करके उनकी एंटिसिपेशन लेकर उनसे फीडबैक लिया जाता है। अकॉर्डिंग टू मिलर एंड 2-3 उसने इन तमाम चीज़ों को प्रिवेंटिंग द ऑडियंस apathy और even don't write hospitality to focus on your audience, तो उन्होंने इस चीज़ को देखा, मेंशन किया होगा, ऑडियंस पे आपने फोकस करना है। टेक्नोलॉजी प्रेजेंटेशंस में आपने जो आपका जो सेंट्रल गोल है उसको प्रेजेंट करना है, उसके अकॉर्डिंगली रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को अपने स्पीच के थ्रू लोगों को अपनी एक्सपर्टीज को मद्देनजर देखना है। पीपल विल क्लोज अटेंशन टू समथिंग दे परसीव, और आपके साथ बिल्कुल आपको क्लोज करेंगे, आपकी अटेंशन पीपल की होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू, बिकॉज 2003 के आपने जो प्रेजेंटेशन देनी होती है उसको अलाइन करना होता है ऑडियंस को, डिफरेंट पर्सपेक्टिव को, लिसनर्स एंड रीडर्स को आपने काउंटर लेके चलना होता है, ताकि वो आपकी प्रेजेंटेशन में ऑडियंस को आप मोटिवेशन दे रहे होते हैं तो वो अट्रैक्ट करेंगे, देन ही आप अपने पॉइंट को अंडरस्टैंड करवाएंगे। तो ये आपको ऑडियंस को लाजमी देखना होता है कि किस किस्म की है, उसके अकॉर्डिंगली प्लान बनाना है। तो प्रेजेंटिंग टू ए लिसनिंग ऑडियंस, अब मोटिवेटेड लिसनर जो होता है इज नॉट प्रेजेंट इन द ऑल प्रेजेंट सिचुएशन, वो तमाम सिचुएशन में प्रेजेंट नहीं होता। समटाइम्स वेरी फ्यू लिसनर, बाज़ औक़ात बहुत कम जो सुनने वाले होते हैं अटेंटिवली जो है ना स्पीकर को सुन रहे होते हैं। इफ इट इज सो देन द स्पीकर हैज टू ऐड अप अ डिफरेंट प्रेजेंटेशन स्टफ इन, तो इसके अकॉर्डिंगली जो है ना कुछ लोग ज़हनी तौर पे भी गायब होते हैं, तो वो चीज़ें जो स्पीकर है वो बोल रहा होता है, तो आपने उनको बी अटेंटिव रखने के लिए आपको लेफ्ट राइट जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन होती है उसके अकॉर्डिंगली जो पिन पॉइंट होते हैं उनको आप ग्रिप होनी चाहिए, सेल्फ मोटिवेट होनी चाहिए, एथेंटिस्टिक होना चाहिए, ताकि जो लिसनर है वी अटेंटिव रहे और जो प्रेजेंटर है उसको सफिशिएंटली जो रिक्वायर्ड मटेरियल है उसकी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो उसको हैंडल कर रहा है इफेक्टिवली, तो वो ऑडियंस उस पर जो है ना फोकस कर सके, उसको लिसन कर सके। तो उनके अकॉर्डिंगली आपकी मोटिवेशन इस किस्म की होनी चाहिए, तो आपके उसको बी अटेंटिव रख के अपनी जो प्रेजेंटेशन है, अपनी जो इंफॉर्मेशन है उसको पुट कर सके, और उस सिचुएशंस को आपने अवेयर करते हुए जो लिसनर्स की रिक्वायरमेंट होती है, उनका बैकग्राउंड होती है, उनके लाइकिंग डिसलाइकिंग, उनका प्रेफरेंस क्या है, उनको मद्देनजर रखते हुए आपने अपनी प्रेजेंटेशन ऑडियंस की ताकि वो इस काबिल हो सके कि वो आपकी तरफ भी अटेंटिव रहे। इसी तरह आपने जो इनफॉर्मल सिचुएशन होनी है अकॉर्डिंग टू प्रेजेंटेशन, आपने फार्मर और लिसनर्स के एम्प्लॉयज एंड कोलीग्स उसको उसकी बैकग्राउंड समझते हुए तमाम की तमाम चीजें तैयार करनी होती है, ताकि वो भी अटेंटिव रहें और आपका
जो ओरल कम्युनिकेशन है वो अच्छे से परफॉर्म हो सके। तो ये चीज़ें भी होती हैं आपकी प्रेजेंटेशन में जब आप प्रेजेंट कर रहे होंगे। स्पीकर यूज पर्सनल कंटेक्ट, स्पीकर यूज डिफरेंट स्ट्रेटजी टू कम्युनिकेट विद द इंटेंडेड ऑडियंस। जो बोलने वाला होता है, जो प्रेजेंटेशन देने वाला होता है, डिफरेंट स्ट्रेटजी होती है आप कम्युनिकेशन करने के लिए, जो मतलब ऑडियंस को अपनी तरफ माइल करने के लिए, बी अटेंटिव करने के लिए कम्युनिकेशन, उसमें जब आप बी अटेंटिव कर लेंगे तो आपका कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा और आपके ऑडियंस के फेवर में जाएगा। और दे यूज पर्सनल कंटेक्ट, वो पर्सनल कंटेक्ट भी यूज कर सकते हैं। इन द अदर वर्ड, दूसरे लफ्जों में दे ब्रिंग देयर लॉजिकल रिलेशनशिप विद द ऑडियंस, कि वो अपना एक मंतकी रिलेशनशिप भी ऑडियंस के साथ प्रिपेयर कर सकता है, उनके साथ कॉन्टैक्ट कर सकता है। समटाइम्स जो एथनिक रिलेशनशिप है आपकी स्पीचिंग पे अपना एक रोल अदा कर रहे हैं। समटाइम आप जो है ना, आपकी कास्ट, आपका रिलीजियस रिलेशनशिप, आपका जो ऑडियंस के लिए अननोटिस्ड होते हैं, तो आप इन तमाम टूल्स को भी यूज कर सकते हैं ऑडियंस को भी अटेंटिव करने के लिए। द पर्पस ऑफ यूजिंग पर्सनल कंटेक्ट इज मेनली टू ब्रेक द कम्युनिकेशन बैरियर्स और हिंड्रेंस। और आप पर्सनल कंटेक्ट जब आप करेंगे तो आपका जो कम्युनिकेशन का बैरियर है, जो हिंड्रेंस होगी, जो प्रॉब्लमेटिक चीजें होंगी कम्युनिकेशन के लिए, वो ब्रेकअप हो जाएंगी, तो ऑडियंस भी अटेंटिव हो सकेगी। यानी कि ऑडियंस के साथ आप गो थ्रू हो जाएंगे, पर्सनली हो जाएंगे, इंफॉर्मेशन लेंगे, हॉनो जब रख लेंगे, तो आपका जो बैरियर होगा कम्युनिकेशंस में वो ब्रेकअप हो जाएगा, आप वो अटेंडर की तरफ हो जाएंगे। तो इस तरह जो स्पीकर होगा वो पर्सनल कंटेक्ट के थ्रू, पर्सनल डिस्कशन के थ्रू, पर्सनल इंफॉर्मेशन के थ्रू, जिसमें अपनी आप देंगे उनकी लेंगे, तो लिसनर्स की जो फीलिंग्स हैं, उनके माइंडसेट को आप एजुकेट करना आसानी हो जाएगी। तो मोरालिटी बिलीफ्स को और उनकी स्ट्रेटजी को गिवन प्रेफरेंस आप देते हुए, नेगेटिव स्ट्रेटजी को साइड पे करते हुए अप्रिशिएट करना है फिनोमेना को, उनके एटीट्यूड्स को, आपके इंफॉर्मेशन को, नॉलेज को, ऑडियंस को। तो इस तरह आप साइकोलॉजिकल जो उनके नीड्स को समझते हुए जब आप एज ए स्पीकर प्रेजेंट करेंगे पर्सनल कंटेक्ट को यूज करते हुए, तो ऑडियंस आपको अप्रिशिएट करेगी। लिसनर आर प्रेजेंट फॉर द एंटायर प्रेजेंटेशन। जो सुनने वाले हैं, ये जो ऑडियंस है, वो आपकी तमाम की तमाम प्रेजेंटेशन में आपको सुने। यानी कि एंटायर प्रेजेंटेशन में आपने इस किस्म की प्लानिंग करनी होती है। इस केस में जो प्रेजेंटर होता है शुड केयर ऑफ द टाइम, टाइम का ख्याल रखना चाहिए, इंटरेस्ट जो है उसका ख्याल रखना चाहिए। जो लिसनर्स हैं, इट हैपेंस मोस्टली इन रूटीन सिचुएशन और सर्टेन नेशनल एंड इंटरनेशनल फंक्शन व्हिच आर सेलिब्रेटेड इन द एजुकेशन और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इस किस्म की जो सिचुएशंस में आप नेशनल या इंटरनेशनल तौर पर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में या एजुकेशन की सिचुएशन, इसके फंक्शंस में इस किस्म की चीजें रूनमा होती हैं, ऑडियंस जो है ना इनवाइट किया जाता है एंड दे स्टिल अनटिल द एंड ऑफ द फंक्शन, और वो वहां पे मौजूद होती है फंक्शन के एंड तक। इन दिस सिचुएशन में बाज़ औक़ात जब प्रेजेंटर होता है डू नॉट केयर ऑफ द टाइम, टाइम का ख्याल नहीं रखता है, और जो ऑडियंस होती है वो उकता जाती है, बोर हो जाती है आपकी प्रेजेंटेशन को देखते हुए। दे आर नॉट प्रिपेयर्ड वेल, आपने अगर अच्छे से तैयार नहीं होगी, व्हाई दे हैव टू स्पेंड मोर टाइम टू गेट द फोकस ऑफ द टॉपिक। अब वो आपके उस टॉपिक पे क्यों ज्यादा फोकस करें और क्यों अपना ज्यादा टाइम स्पेंड करें। इसलिए आपको हर किस्म की इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट करनी होती है ताकि ऑडियंस जो है भी अटेंटिव रहे और आपके जो बोलना चाहते हैं उसको अच्छे से सुन सके। तो इन इसके अकॉर्डिंगली आपकी जो इंटरेस्ट है उनका डेवलप करने के लिए आपने ओरिएंटेड जो केयरफुल विलिंगनेस और इंटरेस्ट जो उनका है उसके अकॉर्डिंगली आपने बातचीत करनी होगी। तो उसको मजीद अटेंटिव करने के लिए आस्क ऑडियंस एनालिसिस क्वेश्चंस। तो आप ऑडियंस को अटेंटिव करने के लिए आपने एनालिसिस क्वेश्चंस भी आप पूछ सकते हैं इन स्पीचेस। द ऑडियंस एनालिसिस क्वेश्चंस और द सेम आज रिपोर्ट से रिलेटेड हो सकते हैं, दूसरे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो सकते हैं, और ये आपका जो लास्को विस्की 2001 के मुताबिक है, हु और दे, वो कौन है, हाउ मैनी विल बी प्रेजेंट, कितने लोग थे, व्हाट इज देयर नॉलेज लेवल, उसका नॉलेज लेवल क्या था, व्हाट अ टास्क विल अ प्रेजेंटेशन, आपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए क्या टास्क लिया, उसको प्रेजेंटेशन को कंप्लीट करने के लिए, व्हाट दे डू नीड, क्या करने की जरूरत है, व्हाई आर दे हियर, वो क्यों थे। तो ये किस्म के क्वेश्चंस आपको एनालिसिस के लिए पूछने चाहिए ताकि ऑडियंस को बैकग्राउंड का इंफॉर्मेशन हो सके, ताकि आपकी प्रेजेंटेशन कामयाब हो सके। तो इन तमाम चीज़ों को कंसिडर करना है एज ए स्पीकर। जब आपकी स्पीच हो रही होती है, डाटा को एनालाइज करना है, सॉफ्टवेयर को
यूज करते हुए टू ऑडियंस थ्योरी एक्सपीरियंस मैनेजर सीटेड अराउंड ए रेफरेंस टेबल और वेटिंग टू डिसाइड वेदर टू प्लान अदर देन एंड 50 सेल रैप सीटेड इन द लेक्चर। यानी कि ये आपका ये तादाद होगी कि इतने मैनेजर होंगे, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होंगे, टेबल कॉन्फ्रेंस होगी, तमाम लोग आपका इंतजार कर रहे होंगे, तमाम की तमाम चीज़ों के मतलब आपकी आस्क ऑडियंस एनालिसिस क्वेश्चंस को इसके अकॉर्डिंगली जब आप क्वेश्चंस आंसर करेंगे तो आपको इर्द गिर्द के माहौल का पता चलेगा, देन उसके अकॉर्डिंगली आपने प्लान बनाना है। प्लान फॉर द सिचुएशन, प्रेजेंटेशन के लिए पहले भी बता दिया जाता है कि उस सिचुएशन को मद्देनजर रखते हैं, ऑडियंस को मद्देनजर, उसके कल्चर्स को, उनके इंटरेस्ट को, उनके टेस्ट को, वो क्या चीज़ें पसंद करते हैं, उनका नॉलेज किस हद तक है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने सिचुएशंस को प्लान बनाना है। आपने रूम का साइज आपका विल स्टैंड इन द रिलेशन टू द ऑडियंस, स्क्रीन, कंप्यूटर कंट्रोल्स वगैरह मद्देनजर रख के चलना है, इलेक्ट्रॉनिक आउटडोर्स, इलेक्ट्रॉनिक कोड्स वगैरह जो आपने लेके वहां पे चलना है। तो आपने उसके मुताबिक जो ऑडियंस होगी उसकी सिचुएशंस के मुताबिक, उसके टेस्ट के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू जैकब्स 2003 ये उनकी थ्योरी है कि आपने उसके अकॉर्डिंगली ऑडिटोरियम्स में आपके कॉन्फ्रेंस अटेंडीज वहाँ पे होते हैं जहाँ पे आपने इन्वेस्टिगेशन या फिजिकल लेआउट को मद्देनजर रखते हुए आपने इन सिचुएशन को मद्देनजर आपने प्लान को तरतीब देना है। इसके अलावा आपने प्लान योर ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का आप स्कूल है, आप कॉलेज है, आपको कंपनी है आपकी, उसके अकॉर्डिंग जो आपका पैटर्न है, ये अकॉर्डिंग टू ट्रेसी, एक स्कॉलर है 2003 ने, उसने ये अपनी थ्योरी पेश की थी जिसमें आपने ब्रमली भी, शॉ भी, ब्राउन भी और ट्रेसी भी इसमें शामिल है कि आपने ऑर्गेनाइजेशन का जो पैटर्न है उसको लेके चलना है और ऑडियंस जो एक्चुअल कंटेंट है वो मटेरियल है, कॉमन ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न और प्रॉब्लम सॉल्यूशंस होती हैं और रिजल्ट ओरिएंटेड होती हैं, वहाँ पे आपने डिस्कशन करनी होती है। जो नैरेटिव अप्रोच है आपको मदद फराहम करती है अकॉर्डिंग टू शॉ, ब्राउन, ब्रोमली कि वो आपको 3 स्टेजेस लेके चलती हैं, सेट द स्टेज, इंट्रोडक्शन, ड्रामेटिक कॉन्फ्लिक्ट, रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। तो ये इन स्टेजेस को मद्देनजर रखते हुए आपने ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न को मद्देनजर रखते हुए आपने प्रेजेंटेशन तैयार करनी है जिससे आप उन सिचुएशंस को अच्छे से टैकल कर सकते हैं। आपका कंपनी ऑब्जेक्टिव क्या है, चेंज ऑफ द इफेक्ट क्या है, आपकी फोर्सेस कौन कौन से पीछे जो काम करिए, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, आपने इंट्रोड्यूस करवाना है, स्पीकर को एक्सप्लेन करनी है उन तमाम चीज़ों को। तो आप इंट्रोडक्शन टू लेके टॉपिक इंट्रोडक्शन की तरफ, कंपनी इंट्रोडक्शन के लेके उसका मकसद क्या है, उसका मोटिव क्या है, आपका प्रॉब्लम क्या था, उसकी रिजॉल्व किस तरह होगा, कन्फ्लिक्ट किस तरह रिजॉल्व किया जाएगा। तो इस तमाम चीज़ों को आपने प्लान करके ऑर्गेनाइज करके इसको ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न बोला जाता है। फिर आपने प्रेजेंटेशन तैयार करनी होती है। तो ये शॉ, ब्राउन एंड ब्रोमरली ये फीलिंग्स हैं, अफेक्टिवली आपने इसको जो है ना वो लेके चलना है आपके प्रेजेंटेशन को। सो प्लान योर प्रेजेंटेशन, इसको जब इस तमाम चीज़ों की हॉलो आपको मिल जाएगी तो आपने प्रेजेंटेशन का प्लान बनाना है और डिटरमाइन योर रिलेशनशिप टू द स्लाइड, स्लाइड के साथ आपका रिलेशनशिप आपका बनना चाहिए, स्टोरी को आपने क्रिएट करना है बोर्ड पर एंड फाइनली द सीरीज ऑफ द स्लाइड्स, आपने एक तरतीब के साथ स्लाइड को लेके चलना है फॉर प्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले उसमें डिटरमाइन योर रिलेशनशिप टू द स्लाइड्स, स्लाइड के साथ आपका रिलेशनशिप किस तरह होना चाहिए। ये प्रेजेंटेशन कंसिस्ट ऑफ 2 थिंग्स, एक प्रेजेंटेशन में 2 चीजें होती हैं, योर चॉइस एंड पर्सनल प्रेजेंस, आपकी पसंद और आपकी पर्सनल प्रेजेंस का मौजूद होना। द इंफॉर्मेशन ऑन द स्लाइड, स्लाइड्स की इंफॉर्मेशन पे भी डिपेंड कर रहा होता है। यू नीड टू डिटरमाइन देयर रिलेशनशिप, तो आपको उनके साथ अपना रिलेशनशिप यानी कि आपको ग्रिप होना बहुत जरूरी है। बिकॉज द स्लाइड कैन कंटेन ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि स्लाइड में जो है ना वो सिर्फ एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपकी पुट होती है, इट इज नॉट द मेन सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन द स्पीच। तो आपका मेन स्पीच तो आपके जो बोलना चाह रहे हैं वो तो इंफॉर्मेशन होती है, रेदर यू आर आप जानते नहीं है। हाउ एवर इफ यू डोंट कंट्रोल द रिलेशनशिप द स्लाइड्स कैन इजिली टेक ओवर, तो आप जब इस पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो आपका जो आसानी के साथ टेक ओवर कर लेगी स्लाइड्स, बेसिकली ड्राइंग ऑल द ऑडियंसेस अटेंशन अवे फ्रॉम यू, और जो ऑडियंस की अटेंशन है वो आपसे हट जाएगी तो आपका पॉइंट अच्छा नहीं जाएगा। तो इससे आपको एडवाइस की जाती है एज ए स्पीकर एक्सपीरियंस के मद्देनजर गुड क्वालिटी जो है ना कंटेंट आपने डिलीवर करना है अकॉर्डिंग टू बुक ऑल स्ट्रेंथ एंड टफल 2022, और इसके अकॉर्डिंगली आपने जो कंटेंट डिलीवर
का नया क्वालिटी कंटेंट होने चाहिए, उसके बाद इंफॉर्मेशन आपके पास कलेक्ट होनी चाहिए, आपको टॉपिक पे ग्रिप होनी चाहिए, अच्छा नॉलेज होना चाहिए जिसको आप एक्सप्लेन करने जा रहे हैं विजुअल ऑडियो एड्स की मदद से। उसमें तमाम के तमाम उस प्रेजेंटेशन के जो आप स्लाइड्स में जो आप चीज़ें पुट की हुई हैं उसके साथ इस किस्म का रिलेशन होना चाहिए कि आपको हर पॉइंट पे इंफॉर्मेशन पे ग्रिप होगी, देन आप अच्छे से उसको प्रेजेंटेशन कर सकेंगे। इसके साथ साथ आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है क्रिएट ए स्टोरी बोर्ड। आपने स्टोरी बोर्ड क्रिएट करना है उस टॉपिक के अगेंस्ट जिसको आप प्रेजेंटेशन क्रिएट करना चाहे। वो टेक्स्ट भी हो सकता है, ग्राफिक्स में भी हो सकता है, आउटलाइन भी हो सकती हैं। आप ग्राफिकली के तौर पे उसको अगर ऑर्गेनाइज करें, इमेजेस दें, इलस्ट्रेशन दें। नॉर्मली जो आपकी प्रेजेंटेशन होती है उसमें जो सीक्वेंस वाइज डिस्प्ले किया जाता है तमाम चीज़ों को जो चीज़ें हो रही होती हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप विजुलाइज करेंगे, उनमें मोशन देंगे, ग्राफिकली पिक्चर्स, इंटरेक्टिव मीडिया को यूज करेंगे, एनिमेशंस को यूज करेंगे, 2 कॉलम टेबल या 3 कॉलम सीक्वेंस ऑफ लाइंस को यूज करेंगे, बॉक्सेस एंड कमेंट्स को यूज करेंगे, वेरिएशंस रखेंगे आप अपने स्टोरी बोर्ड्स में जिसमें आपके प्रेजेंटेशन का प्रोग्राम शामिल है। पावर पॉइंट है फॉर इंस्टेंस हैज एन आउटलाइन फंक्शन एंड स्लाइड अदर फंक्शनैलिटी, और आपकी मुख्तलिफ किस्म की फंक्शनैलिटी होती है आपकी स्लाइड्स में, पावर पॉइंट्स में। उनको यूटिलाइज करते हुए अपने स्टोरी बोर्ड्स को तरतीब देना है अकॉर्डिंग टू लिंडस्ट्रॉम और कोरोलेना, ये भी स्कॉलर्स हैं। वेब ईयर जो है ना वो उन्होंने इसको अरेंज किया था अपने आर्टिकल्स में कि स्टोरी बोर्ड जब अपने प्रेजेंटेशन दे तो आपका स्टोरी बोर्ड आपका इस किस्म के तैयार होना चाहिए ताकि ऑडियंस को आप अट्रैक्ट कर सकें और अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको प्रेजेंट कर सकें। तो इन तमाम चीज़ों को भी आपने मैनिपुलेट करना होता है कॉस्ट इफेक्टिवली प्रेजेंटेशन देने के। व्हाट इज टेक्नोलॉजी? टेक्नोलॉजी क्या है? टेक्नोलॉजी जैसा कि आप जानती है द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज के लिए इसको इस्तेमाल किया जाए, प्रैक्टिकल पर्पस के लिए इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता। एडवांस कंप्यूटर होती है, मशीनरी होती है, डिवाइसेस होती हैं। तो ये आपको यहाँ पे एक दिया गया है, एक सैंपल दिया गया है यहाँ पे, व्हेन, व्हाट, हाउ, व्हाट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी इज। तो ये आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ये आपकी प्रेजेंटेशन है तो ये आप इंफॉर्मेशन के हाउ, व्हाट, व्हेन, वेयर, तो इनके बारे में जब आप बताएंगे तो ऑडियंस आपको अट्रैक्ट मिलेगी। गाइडलाइंस आपकी इसके बताएंगे, इसके फीचर्स बताएंगे। तो इस तरह आपकी जो है ना वो होनी चाहिए जिसमें आपके टेक्नोलॉजी के टूल्स के मतलब इंटीग्रेशन के मतलब टेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ पे पुट की जा सकती है, तो आप इनको बताएंगे तो ऑडियंस आपको, ये आपका स्टोरी बोर्ड हो सकता है, ये आपको टेम्पलेट आपको बताया गया है यहाँ पे इस किस्म का होना चाहिए। सो क्रिएट द स्लाइड्स और द अदर वीडियो विजुअल एड्स, यानी कि आपने स्लाइड्स को क्रिएट करनी है अकॉर्डिंग टू टेक्टी के मुताबिक किस किस्म की जिसमें आपके विजुअल एड्स होंगे। ये आप तमाम के तमाम पिछले टॉपिक में दिया है चूँकि इसमें शामिल है, जिसमें आपके पॉइंट होने चाहिए, कलर्स आपको देनी चाहिए, रेलिवेंट चीज़ें आपके देखे चलना है। स्कॉलर डिस्कस के मुताबिक आपको ये हेल्प फ्राहम करेंगे जब आपने स्लाइड को रिलीज कर रहे होते हैं, सीक्वेंस में लेके चलना है, आपकी इन्फॉर्मेशन पुट करनी है ताकि वहाँ पे जो ऑडियंस है उसकी अटेंशन मेन पॉइंट की तरफ आपकी तवज्जो हो सके और उन तमाम चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सके। इसके अलावा अंडरस्टैंड द पार्ट्स ऑफ स्लाइड्स के पार्ट्स को आपने अंडरस्टैंड करके प्रेजेंट करना है। द पार्ट्स ऑफ द स्लाइड और द टाइटल है, टेक्स्ट है, ग्राफिक्स है, बॉर्डर है और बैकग्राउंड है। टाइटल आपका टॉप पे होना चाहिए, लार्जेस्ट टाइप साइज, यूज ऑफ एग्जाम्पलिसिटी, आपने जो है ना एग्जाम्पल को यूज करना है, आइडेंटिफाई करना है उस कंटेक्स्ट को, विजुअल एड्स को, रूल 1 और 2, 1 पॉइंट ऑफ साइज जो होना चाहिए आपका, ग्राफिकल टेबल होना चाहिए, चार्ट्स एंड ड्राइंग होनी चाहिए, बॉर्डर जो लाइन होनी चाहिए प्रोवाइड्स ए फ्रेम अराउंड द विजुअल। तो इन तमाम चीज़ों को आपने अंडरस्टैंड करना है स्लाइड्स में। तो हेल्प द रीडर, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एनी प्रेजेंटेशन का जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कंटेंट को, डू नॉट ट्राई टू पुट ऑल योर आइडियाज़ ऑन द स्लाइड। आपके तमाम आइडियाज़ को पुट नहीं करना है, बी स्पेसिफिक एंड बी रेलिवेंट रहना है ताकि व्यूअर्स को उसको स्लाइड्स को रीड करने में, उनको रिफ्लेक्ट करने में, अपनी अटेंशन में मदद फराहम हो और उनको समझने के लिए आसानी हो। तो यूज ए लैंडस्केप हॉरिजॉन्टल लेआउट को यूज करना है और पोर्ट्रेट चीजें उसमें इंटरेक्टिव एंड टाइटल जो ईच स्लाइड है योर ऑडियंस विल हैव ए क्विक रिस्पॉन्स।
तो इन तमाम चीज़ों को रीडर के लिए हेल्पफुल हो सकता है। विजुअल लॉजिक, जो विजुअल चीज़ें हैं जिसमें आपकी ग्राफिकल चीज़ें हो सकती हैं, इन टूल्स को यूज़ करना है। स्टूडेंट टू राइट एंड एक्सिक्यूट प्रोग्राम यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लो चार्ट्स होनी चाहिए, और स्टूडेंट उसको एक्सक्यूज भी कर रहे होते हैं इन तमाम चीज़ों को। तो बेसिकली ये चीज़ें इस्तेमाल करने पर आपका जो एकेडमिक जो सेटिंग है वो स्ट्रांगली इंट्रोड्यूस होती है आपके प्रोग्राम में, आपकी रवायात में, आपके आइडियाज़ को अच्छे से प्रेजेंट करती है। तो विजुअल लॉजिक को आपने लाजमी जो है ना प्रेजेंट करना होता है आपकी प्रेजेंटेशन में, जिसमें आपके प्रोग्राम्स शामिल होंगे, तो आप आसानी से उन तमाम चीज़ों को मीनिंगफुल प्रेजेंट कर सकते हैं। विजुअल एड्स हैं, विजुअल एड्स को हम काफ़ी तरीके से, जिसमें टेबल्स हैं, ग्राफिक्स हैं, पिक्चर्स हैं, सिंपलीफाई करना होता है अपने अपने पॉइंट्स को उसमें, अपने ग्राफ्स को उसमें, जिसमें ड्रामेटिक इफेक्ट आपको शामिल होंगे ताकि अच्छा लग सके और जो ऑडियंस की अटेंशन हो सके। टेबल ऑफ प्रेजेंटिंग नंबर्स, और आपने प्रिपेयर करना है उन पॉइंट्स को जो वहाँ पे विजुअल एड्स को दी होंगी। तो ये चीज़ें हैं आपकी प्रेजेंटेशन में जिसको आपको इंक्लूड होना चाहिए। इसके साथ साथ कलेक्ट द इंफॉर्मेशन जो आपकी होती है, बार बार यही किया जा सके, एवरी प्रेजेंटर के लिए बहुत होनी जो होती है, और कामयाब जो आपकी प्रेजेंटेशन होती है, कलेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग जो टॉपिक, ताकि आपका जो रिटन है या ओरल है, तमाम की तमाम जो आपका जो वाइटल है, अहम किस्म की इंपॉर्टेंस है, आपकी इंफॉर्मेशन आपके पास होगी तो आप उन तमाम मैसेज को अच्छे से कन्वे कर सकेंगे। ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन, फिर उस इंफॉर्मेशन आपके पास जो होगी उसमें आपको उसको ऑर्गेनाइज करना है, यानी कि उसका सीक्वेंस बनाना होता है जनरल पब्लिक की इंटरेस्ट के मुताबिक। रिसर्च जर्नल हो, न्यूज़पेपर हो, मैगजीन हो, इंटरनेट हो, लाइब्रेरी से जो आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की होती है उसको आपने ऑर्गेनाइज करना है, और फिर ऑर्गेनाइज करके उसके रेलिवेंट जो इंफॉर्मेशन होती है आपके टॉपिक के अगेंस्ट प्रेजेंटेशन में उसको यूटिलाइज करके ऑडियंस को आपने अट्रैक्ट करना होता है। मेक स्लाइड हैंडआउट्स, फिर उसी इंफॉर्मेशन को आपने स्लाइड्स बनानी है, हैंडआउट्स बनाने हैं, ताकि आपकी तमाम जो इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंगली उन मेथड्स को, साइंटिफिक को यूज करते हुए, टेक्निक्स को यूज करते हुए, प्रेजेंटेशन की जो टेक्निक्स हम जो पीछे डिस्कस कर चुके हैं स्लाइड्स के बारे में, उस पे पुट आउट करके उन स्लाइड्स को उसके रिस्पेक्टिव वे में बना के उसको फिर आपने प्रेजेंटेशन तैयार करनी होती है। तो ये भी चीजें हैं दोबारा आ रही हैं। टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन किस किस्म की होनी चाहिए? 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ एक्सप्रेशन, जब आपने एक्सप्रेस करना है। मैनर ऑफ प्रेजेंटेशन एंड काइंड ऑफ मटेरियल, यानी कि आपका जो आपकी जो प्रिपरेशन है वो किस किस्म की है और मटेरियल किस किस्म का, द डिटेल इज एट अंडर। सबसे पहले है रीडिंग, यानी कि रीडिंग इज द मोर अफेक्टिव टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन। आप पढ़ रहे होते हैं, ये भी एक अफेक्टिव टाइप है। पॉलिटिशियंस, डेलीगेट्स एंड नेशनल नेगोशिएटर्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स यूज रीडिंग प्रेजेंटेशन, तो वो रीडिंग प्रेजेंटेशन का तरीका ही यूज करते हैं। स्पीचेस एंड प्रेजेंटेशन आर प्रिपेयर्ड फॉर द एक्सपर्ट राइटर फॉर द हायर नेशनल फिगर्स लाइक प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स ऑफ द स्टेट्स, आर्मी मैन, मिनिस्टर्स, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो आप जो स्पीचेस वगैरह हैं वो ये लोग आपके कर रहे होते हैं। एवरी वर्ड ऑफ द रीडिंग प्रेजेंटेशन इज केयरफुली सिलेक्टेड, हर जो लफ्ज जो आपने बोलना है एहतियात के साथ आपने बोलना होता है। सिलेक्टिंग जो आपका उसमें कंफ्यूजन और एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, स्लाइटली आपने यूज करना है ताकि आपकी जो एम्बिग्यूअस स्टेटमेंट ना पढ़ सके, अवाम ना हो, कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो आपका रिलेशन ऑफ द इंडिविजुअल, डिपार्टमेंट, कंट्रीज एंड नेशंस तो आपका जुड़ा रहता है। तो इस तरह आपने रीडर के तौर पर जो आपका प्रेजेंटेशन का स्टाइल इस तरह होता है। तो ये कौन लोग बोलते हैं, वो बोलते हैं। तो ये इमेज से भी आपका ज़ाहिर है किस तरह आप रीड करें। इसके अलावा मेमोराइजेशन, बाज़ औक़ात लोग उसको याद कर लेते हैं आपकी प्रेजेंटेशन को, ये बहुत मुश्किल है बिकॉज इन दिस टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन द प्रेजेंटर मेमोराइज द रिटन टेक्स्ट, कि वो रिटन जो टेक्स्ट है उसको याद करता है। एंड द स्टोरीज, और जो उसकी स्टोरीज होती हैं, अटेंड टू हिम ही शी, वो कोई भी मर्द है या औरत है, तो इट इज़ डिफिकल्ट द सेंस एट इट प्रेजेंटर फॉरगेट्स, कि ये बहुत मुश्किल होता है क्योंकि जो प्रेजेंटर होता है वो उन तमाम चीज़ों को भूल भी सकता है, कुछ सिंगल वर्ड को भूल सकता है आपकी प्रेजेंटेशन में। सो इसके लिए जो है ना कंप्लीटली जो आपका जो ट्रैक होता है वो सीज ऑफ कम्युनिकेशन जो होता है, प्रेजेंटेशन होता है, उसको एम्बैरेसमेंट नहीं फील होगी प्रेजेंटर के लिए अगर वो उसको मेमोराइज कर लिया। तो ये सबसे मुश्किल टास्क होता है जब आप उन तमाम चीज़ों को ये याद करके आपने प्रेजेंट करना है। तो इसमें आपने क्विकली आपको बी अटेंटिव रखना पड़ता है, आपने हर चीज़ को ग्रिप करना पड़ता है, और ये आपका जो एक्सेंट है, ग्रीक एंड रोमन का स्टाइल है, इसको यूटिलाइज करते हुए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो आप आपकी प्रेजेंटेशन देते हैं, इसमें आपका जो रिलेशनशिप है वो आपका बिल्डअप होता है। जब आप इंप्रेशन अच्छा जाता है
कि बंदे ने अच्छे से याद की होती है आपने प्रेजेंटेशन मेमोरेबल चीज में, तो ये टेक्निक सबसे इंप्रेसिव टेक्निक्स है। नंबर 3 पे आपके जो एक्सटेम्पोरेनियस प्रेजेंटेशन है, इसमें क्या होता है कि फर्स्ट 2 टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन में आपकी जो प्रेजेंटेशन है विच आर प्रीपेड, जिसमें आपने तैयारी करनी है, रिहर्सल करनी है, एंड एक्सटेम्पोरेनियस में प्रेजेंटेशन जो होती है इज नॉट दैट वन दैट कैन बी प्रीपेड। इसमें दिस टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन इज गिवन विदाउट एनी प्रॉपर प्रिपरेशन। इसमें आपकी जो तैयारी है वो नहीं होती। प्रेजेंटर ऑफ दिस प्रेजेंटेशन और हाईली स्किल्ड, और इस किस्म की प्रेजेंटेशन में जो प्रेजेंटर होते हैं उसके पास हाई स्किल किस्म की परफॉर्मेंस होती है, वो हाईली स्किल्ड होते हैं। दे जस्ट लिसन टू अदर्स एंड ऑब्जर्व द सिचुएशन व्हेन एवर आर कॉल्ड फॉर प्रेजेंटेशन। वो सिर्फ दूसरों से जो लिसन करते हैं चीज़ें और उसको ऑब्जर्व करके देन उनको प्रेजेंट करते होते हैं। दे सक्सेसफुली एक्सप्रेस देयर व्यूज़, और वो उनको अच्छे तरीके से अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं रेलिवेंट इशू पे। और ये प्रेजेंटर जो होता है हु हैव स्टार्टेड देयर प्रेजेंटेशन द फर्स्ट टाइम कैन नॉट हैंडल दिस टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन। और जो प्रेजेंटर होते हैं पहली टाइम पे इस किस्म की सिचुएशन को हैंडल कर देती है। इस किस्म के लोग होते हैं हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल होते हैं, ऑब्जर्वर होते हैं, उनका नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्टिंग ऑफ द वेरी क्विकली होता है। तो इसको एक्स्ट्रापोरेनियस स्पीच कहा जाता है, और ये परफेक्ट बैलेंस के साथ इसको बोला जाता है, और इसके लिए प्रॉपर तैयारी की करने की ज़रूरत नहीं होती। नंबर 3 था ये। और नंबर 4 पे डियर स्टूडेंट आपका मेकिंग नोट्स। जिस तरह रीडर होता है, और आपका जो चौथा है मेकिंग नोट्स। आपने 4 टाइप ऑफ प्रेजेंटेशंस बेस्ड ऑन द नोट्स, आपके पास नोट्स बनाते हैं प्रेजेंटर जो है ना, जिसमें चीफ गेस्ट होते हैं, प्रेसिडेंट्स होते हैं, सेरेमनीज वगैरह में स्पेशल गेस्ट होते हैं, हु स्पीक्स एट द एंड ऑफ द मोस्ट ऑफ द प्रेजेंटर। जो आपका जो प्रेजेंटर होते हैं वो एट द एंड ऑफ तमाम प्रेजेंटर के बाद उनको इस किस्म की सिचुएशन में वो बोलते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इसके दौरान दे केयरफुली लिसन टू द अदर्स, वो दूसरों को बड़े एहतियात से सुनते हैं, उनकी स्पीचेस सुनते हैं, सर्टन पॉइंट्स को नोट करते हैं, और उन पॉइंट्स को फिर दे एक्सप्रेस देयर फीलिंग, इमोशंस एंड व्यूज, और बाद में अपने फीलिंग्स और इमोशंस को प्रेजेंट कर रहे होते हैं। दिस इज आल्सो अ वेरी चैलेंजिंग टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन फॉर प्रेजेंटर। ये भी एक बड़ी चैलेंजिंग होती है चंद प्रेजेंटर के लिए। ओनली एक्सपर्ट एंड स्किल्ड प्रेजेंट कैन दे यूज दिस टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन। सिर्फ स्किलफुल पर्सन ये जो है ना टाइप को यूज करते हैं। लाइन और लेंथ इन विजुअल्स। विजुअल्स में आपकी लाइन और लेंथ कितनी होनी चाहिए? आपका numerous visuals are used to make the presentation। कई किस्म के विजुअल को जिसमें effectively successful होते हैं। what it should keep in mind, लेकिन ये चीज़ बहुत ज़रूरी रखना है आपके माइंड के, visual should be follow the captions or with the other related text material। जो आपके visuals हैं वो आपके textual और related material के साथ मिले हों। no doubt visuals are self speaking but not for the people। वो self speaking होते हैं, लोगों के साथ relate नहीं करते। should follow some guidelines or required material। वो उनको जो है ना वो इस किस्म का तैयार करना चाहिए, ताकि जो कुछ लाइन्स गाइडलाइंस है उस मैनर में लेके चलनी है, जाकर जो आपका टेक्स्ट है उसको अच्छे से प्रेजेंट कर रहे होते हैं, उसके साथ रिलेट कर रही होती है, उसमें स्पेस, उसमें हाईलाइट जो चीज़ें की होती हैं, अटेंशन रीडर को ड्रा करने के लिए विजुअल एड्स जो होती हैं आपका वो एक बहुत कंसिडरेबल चीज़ें होती हैं, जिसमें इतनी लेंथ नहीं होती है। स्लाइड्स को मैनी टेक्स्ट जो रहते हैं उन चीज़ों को आपका इनकरेज कर रहे होते हैं, ताकि ऑडियंस को समराइज करके जो आप बात कह रहे होते हैं उनको विजुलाइज किया जा सके। इसमें एक इमेज दिया गया है, तो आपने इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए विजुअल एड्स में इनको कंक्लूड करना होता है। फॉलोइंग और द गाइडलाइंस इन द प्रीपेड। अरे इसमें आपका जो पिक्चर्स का यूटिलाइज होनी चाहिए, इलस्ट्रेशन होनी चाहिए, इनिशियल कैप्चर कैपिटल लेटर्स होने चाहिए, और 18 पॉइंट टाइप ऑफ द बॉडी टेक्स्ट होनी चाहिए, 24 टाइप ऑफ द फर्स्ट टाइटल होना चाहिए। तो ये आपकी कुछ यहाँ पे दिए हुए कलर किस किस्म का यूज़ कर रहे होते हैं प्रेजेंटेशन में, उसकी कॉम्बिनेशंस के मुताबिक होना चाहिए आपका कलर्स। और ये कुछ कलर्स के अकॉर्डिंगली पॉइंट है, इसको भी आप देख लेंगे, इस किस्म का कलर होना चाहिए। बाकी प्रेजेंटेशन आपकी ऑलरेडी तमाम के तमाम जो इंपॉर्टेंट जो है ना वो चीज़ें हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। एनिमेशंस होनी चाहिए आपकी स्लाइड्स में, और जिसमें टेक्स्ट है, आपकी इमेजेस हैं, आपकी इलस्ट्रेशंस वगैरह हैं, आपकी जो एनिमेटेड होंगी तो अट्रैक्ट करेंगे आपकी ऑडियंस को, और ये उसके अकॉर्डिंगली है उसको आप देखें। साउंड इफेक्ट अच्छे से उसको यूटिलाइज करना चाहिए, ताकि वो उसको जो
ऑडियंस है उसको अट्रैक्ट किया जाए, और आपकी जो एनिमेशंस हैं जिसमें आपका टेक्स्ट है, आपका इमेजेस वगैरह है जिसमें क्लिकिंग आपका ओल्ड टाइप, और राइटर जो है ना स्केलिंग होनी चाहिए ताकि हर पॉइंट जो है ना उसको याद रखा जा सके। तो साउंड इफेक्ट को अच्छे से यूटिलाइज करना होता है आपके विजुअल एड्स में या आपकी प्रेजेंटेशन में। स्लाइड ट्रांजिशंस अच्छा होना चाहिए, यानी कि उसके साथ उसका कनेक्शन, उसकी कंजक्शंस, उसका मेन टू मेन जो इसके सेंटेंसेस हैं स्लाइड ट्रांजैक्शंस में उसमें अच्छा होना चाहिए ताकि अच्छे से उनको उनके कट्स, उसके मोटिव्स उनको विजुअलाइज होना चाहिए, डाटा के साथ अच्छे से प्रेजेंटेशन होनी चाहिए ताकि उसको ट्रांजिशंस उसमें होंगी तो आपकी जो वर्ड है, जो आपके सेंटेंसेस हैं वो अच्छे से मोटिवेशनल तौर पे सीक्वेंस बन के उसके साथ रिलेट करके प्रेजेंटेशन में, तो इसका आपने ख्याल रखना है। विजुअल एड्स एंड स्लाइड्स एज यूजुअल पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। विजुअल एड्स एंड स्लाइड्स को इस तरीके से आपने लेके चलना होता है कि आपकी स्लाइड्स हैं वो उसको हार्ड कॉपी रिपोर्ट या आउटलाइंस या ड्राइंग्स वगैरह, टेबल्स या ग्राफिक्स, इन एडिशन जो है ना पेपर हैंडआउट्स या जिसके आप स्लाइड्स बना रहे होते हैं उनको अच्छे तरीके से इस तरह मैनेज करके अपनी आउटलाइन जो आप प्रेजेंटेशन देना चाहिए, सेक्शन, सब सेक्शंस प्रेजेंटेशन के स्टाइल्स होना चाहिए, आउटलाइन को प्रोजेक्ट में वेरी लिटिल डेप्थ या इंडिकेशंस आपने लेके चलना है ताकि जो आइडिया है उससे रिलेशनशिप आपका ड्रा हो सके। टेबल एंड ग्राफ जो है उसको प्रेजेंटेशन फॉर्म में होना चाहिए ताकि ऑडियंस का जो रिलेशनशिप उसके साथ हो सके। तो इस तरीके को आप फॉलो कर सकते हैं विजुअल एड्स एंड ऑडियो आपकी प्रेजेंटेशन में। तो ये चीजें जो है ना ऑडियंस की अट्रैक्शन का बायस करती है। मेक एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, आपने एक अच्छी प्रेजेंटेशन बनानी है तो आपने किन बुलेट्स पॉइंट्स का ख्याल रखना है। वैसे प्रेजेंटेशन की तमाम टेक्निक्स इफेक्टिवली हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं। आपकी पुअर प्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए, फ्रूटफुल रिजल्ट प्रेजेंटेशन आपने करनी है ताकि आपका सक्सेसफुल मैसेज हो। अगर आप जो है ना पुअर प्रेजेंटेशन होती वो आपका जो अनसक्सेसफुल जाया जाएगा तो प्रेजेंटर जो होगा उसका टाइम वेस्ट होगा। तो वो कौन से आपने पॉइंट आपने फॉलो करने हैं। टॉपिक शुड बी रिटन एंड सिलेक्टेड क्लियरली होना चाहिए, रेलिवेंट मटेरियल होगा ऑडियंस आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ताकि वो अंडरस्टूड कर सके। कलेक्टिव मटेरियल अच्छे से ऑर्गेनाइज हो, रेलिवेंट ऑडियंस, विजुअल एड्स, प्रेजेंटेशन शुड बी रिटन एंड प्रीपेयर्ड होनी चाहिए, रिहर्सल आपने बार बार की होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन शुड बी गिवन विद कॉन्फिडेंस के साथ आपने देना चाहिए, करेक्टली गिवन जो है ना प्रोनाउंसिएशन के साथ होनी चाहिए। तो ये तमाम का तमाम स्टाइल है जिनको हम पीछे भी हर चीज को पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। इस तरीके से आपने प्रेजेंटेशन आपने इफेक्टिवली तैयार करके उनको प्रेजेंट करना है। तो ये आपका स्टाइल है कि इमेज में भी दिया है, क्रिएट एन इफेक्टिव पावरफुल प्रेजेंटेशन जिसमें आप जो है ना वो उन तमाम चीज़ों को यूटिलाइज करके ऑडियंस की अट्रैक्शन ले सकते हैं। इंट्रोडक्शन को आपने डेवलप करना है जिस पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए, आपका फ्लिप अकॉर्डिंग टू बेकाल एंड ट्रेसी, जितना आपके पास इसमें स्पीच ऑफ द टॉपिक का नॉलेज होगा, एटीट्यूड लिसनर्स का, सब्जेक्ट मैटर्स का, तो आपको अच्छे से इंट्रोड्यूस करना है। जब आपका डेवलप करेंगे तो ऑडियंस की अट्रैक्शन होगी, तो आपका एक इमेज बिल्डअप होगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपके स्कूल में। नेविगेट द बॉडी जो है ना उसको नेविगेशन आपके करनी चाहिए, आपका नीचे से टॉप से लेकर लोअर लेवल तक जो आपको बताना चाह रहे हैं आपके स्टडीज के मतलब उनको नेविगेशन होनी चाहिए। ट्रांजिशंस लिबरली जो है ना और ट्रांजिशन होनी चाहिए, उनके साथ उनका ताल्लुक होना चाहिए, आपके साथ जो इंटरेक्ट कर रहे होता है आप आइडिया के साथ, आपके पॉइंट के साथ, जो आप रिपोर्ट प्रेजेंटेशन है उसके इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं, फॉर इंस्टेंस आप प्रपोजल जो है ना प्रेजेंट कर रहे हैं तो उसमें ट्रांजिशन होनी चाहिए, यानी कि आपका सीक्वेंस होना चाहिए, रिलेट करना होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट डिटेल पे आपने एम्फसाइज करना है, जो उसमें पिन पॉइंट है, खास किस्म की चीजें हैं, हेडिंग्स को अच्छे से एलैबोरेट करके बताना होता है। टाइम लिमिट का आपने लाजमी ख्याल रखना है, आपकी प्रेजेंटेशन में कितना टाइम दिया है उसके अकॉर्डिंगली आपने तमाम चीजों को आपने डेवलप करके कंक्लूड करना है। फिर आपने कंक्लूजन की तरफ जाना है, तो आप इंट्रोडक्शन से लेके मेन बॉडी सेक्शन, सब सेक्शंस और उसमें ऑडियो वीडियो एज को जब आपने पिन पॉइंट को हर चीज की तरफ लेके जब चलना है तो कंक्लूजन आपका इस किस्म का होना चाहिए, आपका रिकैप्चर होना चाहिए ताकि ऑडियंस को इंटरेस्ट डेवलप हो सके। आपने जो प्रपोजल तैयार किया है कि मेन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज आइडियाज के अकॉर्डिंगली आपने कंक्लूजन में उनको प्रेजेंट करना है, समराइज के तौर पे इंपॉर्टेंट आइडिया देना है, आपकी रिकमेंडेशन जो होती है उसको प्रेजेंट करना होता है, एम्फसाइज करना होता है जो सिग्निफिकेंटली चीजें आपने फाइंड की होती हैं, तो आपने इस तरह आपने कंक्लूजन बनना है। रिहर्स योर प्रेजेंटेशन, ज्यादा से ज्यादा आपने तैयारी करनी है आपकी प्रेजेंटेशन देने के लिए ताकि ऑडियंस को आपके टॉपिक का ग्रिप हो सके और अप्रोप्रिएटली आपको उसको वोकैबुलरी के साथ प्रेजेंट कर सके। प्रैक्टिस डेवलपिंग कन्वर्सेशन क्वालिटी, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी प्रेजेंटेशन की उतनी ही ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस
बिल्डअप होगा और आपका एक्सपीरियंस होगा, देन आपको अच्छे से उनको प्रेजेंटेशन में मेमोराइज करने में, उनको बोलने में, डिलीवर करने में आपको अफेक्टिवली जो है ना उसकी हेल्पफुल तरीका आसानी से समझ आ जाएगा, तो आप अच्छे से कॉन्फिडेंटली कर सकेंगे। प्रैक्टिस हैंडलिंग योर टेक्नोलॉजी एंड विजुअल्स। फिर आपकी जो टेक्नोलॉजी एंड विजुअल एड्स को आपने जो यूटिलाइज करना है, उसके लिए जो आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी पड़ेगी, ताकि आपकी ऑडियंस में जब आप बैठे होंगे, प्रेजेंटेशन रूम में बैठे होंगे, ऑडिटोरियम में बैठे होंगे, तो वहाँ पे आपने उन तमाम चीज़ों को अच्छे से यूटिलाइज करना है कि आपकी जो प्रेजेंटेशन है और आपका ओरल कम्युनिकेशन है मीडिया के साथ आपका रिलेट करना चाहिए। तो टेक्नोलॉजी प्रैक्टिस की ओपन किस तरह करना है, लैपटॉप को किस तरह लेके चलना है, टेक्नोलॉजी अरेंजमेंट किस तरह, उन तमाम चीज़ों की आपकी जितनी प्रेजेंटेशन में प्रैक्टिस होगी उतनी ही ज़्यादा आपकी ग्रिप हो और आपके कॉन्फिडेंस में आपको जो है ना वो आसानी के साथ उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद फराहम कर। डिलीवर योर प्रेजेंटेशन, यू विल इंक्रीज योर इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस आपने इंक्रीज करनी है इफ यू नोट्स अडॉप्ट अ कंफर्टेबल एक्स्ट्रामोनियस स्टाइल। एक्स्ट्रामोनियस स्टाइल में जिसके आपको स्किल फोकस, आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स होना चाहिए, आपकी उस टॉपिक पे ज़्यादा एक्सपर्टीज होनी चाहिए, फिर अच्छे से आपने उस प्रेजेंटेशन को डिलीवर करना है। जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया आपकी प्रेजेंटेशन में, नोट्स को आपने यूज़ करना है उस टॉपिक के अगेंस्ट। आपने पिन पॉइंट्स बना के नोट्स जो लिए होंगे 5 to 8 इंचेस टाइप, तो उनको यूज करना है। अडॉप्ट ए कंफर्टेबल स्टाइल, बिल्कुल आपने कॉन्फिडेंस के साथ प्रेजेंटेशन करना है, एक्स्ट्रामोनियस स्टाइल को यूज करना, नेचुरल कन्वर्सेशन में डिलीवर करना है, आपको कॉन्सेंट्रेट करना है ऑडियंस के इंटरेस्ट पे, मेथड को, साइंटिफिक मेथड को यूज करना है, अटेंशन ड्रॉ करनी है और आउटलाइन को रेफर की तरफ लेके जाना है, और आपने जो मेमोरी है उसको यूटिलाइज करते हुए उस नॉलेज के पिन पॉइंट्स को, जो मेन पॉइंट्स होते हैं, ऑडियंस को अंडरस्टैंड करवाने हैं। लास्ट पॉइंट का आपके जो कम्युनिकेट और आपकी रिकमेंडेशंस, आपकी सिग्निफिकेंस होती हैं, जो हेडिंग्स होती हैं, तो उनको कंफर्टेबल स्टाइल में प्रेजेंट करके आपने ऑडियंस की अटेंशन को ड्रा करना है उस टॉपिक या अगेंस्ट उन पॉइंट्स के दरमियान। तो ये एक बहुत जरूरी है। वर्कशीट है आपकी ऑरल प्रेजेंटेशन की जिसकी आपने तरीक तैयार करनी होती है, तो ये पॉइंट्स को आपने मद्देनजर रखना होता है। आपकी जो प्रेजेंटेशन होगी ये पॉइंट्स को आपने लाजमी मेमोराइज करना है। बाकी तमाम चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं पीछे। एवेल्युएट करना होता है अपने और इस वर्कशीट में तो आप एक अच्छे से एक अच्छा प्रेजेंटर बन सकते हैं, एक अच्छा मोटिवेशन स्पीकर बन सकते हैं, आप अच्छे से इन तमाम चीज़ों को देखते हुए एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो इन्हीं तमाम सिनेरियोज को मद्देनजर रखते हुए, इन्हीं तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आप ग्लोबलाइजेशन एंड ऑरल प्रेजेंटर अच्छा बन सकते हैं। जब आप इन तमाम जो चीज़ें अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं उनको फॉलो करेंगे, तो वो तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं वो स्कॉलर्स के नहीं तैयार की हुई हैं, जिसमें यहाँ पे भी दिखा हुआ है, यहाँ पे ज़ेलेंसी ने किया है। ज़ेलेंसी 2004 के मुताबिक आपने एग्रीगेशंस, आपके ट्रांजिशंस, आपके सिंपल सेंटेंसेस, आपकी प्रोफिशिएंसी ऑफ इंग्लिश, आपकी प्रोफिशिएंसी ऑफ टॉपिक, आप प्रोफिशिएंसी ऑफ नॉलेज, ओवर द नॉलेज, आप इन पॉइंट्स ऑफ नॉलेज अवेयरनेस होगी। तो आप उन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इंटरनेशनल लेवल के ऑडियंस को आप अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने एक्शन से, रिएक्शंस के, प्रेजेंटेशन स्टाइल्स में। जो तमाम पॉइंट्स हम पीछे जो डिस्कस कर चुके हैं, तो आप ग्लोबलाइजेशन पे पहुंच सकते हैं उन्हीं स्टॉल को फॉलो करते हुए अकॉर्डिंग टू ज़ेलेंसी 2004। और वो जो पीछे हैं मिडल ईस्टर्न, लैटिनी और अमेरिकन जो लोग हैं, उन्हीं स्टाइल्स को अकॉर्डिंग टू मैकेंजी इंटरनेशनल 2004, तो वो जो पीछे पिन पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले हेडिंग्स में, तो इंटरनेशनल लेवल पे आप अकॉर्डिंगली अपने आप को तैयार करेंगे, तो आप इंटरनेशनल लेवल के ग्लोबल लेवल पे प्रेजेंटर बन जाएंगे, तो आप इफेक्टिवली आप उसको प्रेजेंट करेंगे। प्लान फॉर डिफरेंस इन टेक्नोलॉजी, आपका जो डिफरेंस किस्म की टेक्नोलॉजी है अकॉर्डिंग टू प्रोफेशनल मैकेंजी पब्लिक, आपका प्लान होना चाहिए कि आपने किस तरह उनको वोलेटाइल करना है, किस तरह उनकी कंट्री टू कंट्री डिफर करके उनको अंडरस्टैंड करना है, एग्जीक्यूटिव प्लान बनाना है, और उन प्लान के एस्पेक्ट में आपने इंटरनेशनल बिजनेस एटिकेट्स, कस्टम्स, कल्चर्स को मद्देनजर रखते हुए, जैसे हम पिछले चैप्टर में भी डिस्कस, फॉरेन कंट्री के साथ किस तरह प्रपोजल तैयार करना है, किस तरह कम्युनिकेशन करना है, किस तरह बिजनेस कम्युनिकेशन करता है, जो डायनामिक
इम्पैक्ट्स होते हैं कंट्री टू कंट्री, रीजन्स टू रीजन्स, जो इम्पैक्ट कर देते हैं बिजनेस डीलिंग में, तो अब्रॉडली डिफरेंट इन टेक्नोलॉजी को प्लान बनाते हुए अपने कम्युनिकेशन करके उनके साथ अपने बिजनेस को एनहेंस करना। क्वालिटी ऑफ ए गुड कम्युनिकेटर में कौन सी क्वालिटी, ये कुछ पॉइंट दिए गए हैं, इनको आप देखेंगे या हम तमाम की तमाम चीज़ें पीछे डिस्कस करने ओरिएंटेड प्रोडक्ट होना चाहिए, अच्छा कम्युनिकेटर होना चाहिए, टारगेट ऑडियंस को मद्देनजर रखते हुए बात, उनका टेस्ट, उनका नॉलेज, उनका कल्चर, प्रेजेंटेशन स्टाइल का आपका नॉलेज होना चाहिए, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, ये तमाम चीज़ें हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। तो क्वालिटी ऑफ गुड कम्युनिकेटर्स को भी आपने इनको मद्देनजर रखते हुए लेके चलना है। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपका चैप्टर नंबर 8 जिसमें आपका बिजनेस कम्युनिकेशन गुड कम्युनिकेशन के मुताबिक हमने डिस्कस की। ये एक्सरसाइज है, उसी से अल्टरनेट चीज़ें हैं जो हम पीछे A to Z पॉइंट को हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इन पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए आपने अपनी प्रेजेंटेशन को तैयार करेंगे। ये रेफरेंस है जिसकी बेसिस पे इस चैप्टर को, इस यूनिट को तैयार किया गया है। इनके स्कॉलर्स, ये सारे के सारे स्कॉलर्स हैं जिनकी पब्लिकेशंस हो चुकी हैं, इन आर्टिकल से, इन जर्नल से कलेक्ट करके इंफॉर्मेशन इस यूनिट को तैयार किया गया आपके लिए, ताकि आप नेशनल इंटरनेशनल लेवल के अच्छे प्रेजेंटर बन सके, आप ऑरल प्रेजेंटर बन सके, आप प्रेजेंटर बन सके, एक स्पीकर बन सके, मोटिवेशनल स्पीकर बन सके और एक अच्छे लीडर बन सके। और हर किस्म के स्टाइल्स को मद्देनजर रखते हुए इसमें जो है ना इस चैप्टर में डिस्कस किया गया, जो कि आपका यूनिट नंबर 8 था, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। के साथ हमें दीजिएगा इजाजत। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी ज्वाइन किया, आपसे गुजारिश चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें, ताकि आने वाले दिनों में जो भी लेक्चर यहाँ पे अपलोड हों उनका इंटीमेशन आपको मिल सके और आप उससे मुस्तफीज हो सके। तो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के लिए चैप्टर चूंकि काफी लेंथी है, इसकी 40-50 की वीडियो बन जाती है। सारी वीडियो देखा करें, जितना आप देखेंगे आपके ग्रिप में, आपके नॉलेज में उतनी ज्यादा ग्रिप होगी। तो इसके साथ हमें दीजिएगा इजाजत। हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज।